छोड़ो, कथा करो। जब हरी कथा हरी चर्चा करेंगे, आहा, फिर आनंद ही क्या होगा। फिर हमारी रक्षा वो कहते ना, चिंतन कर ले मत कर चिंता, चिंतन का, चिंतन किसका? हरि का। कहते नस्य रोग हरे सब पीरा, नस्य रोग हरे सब पीरा कब? जब तक निरंतर हनुमत वीरा। जब जब हम निरंतर जपेंगे तभी तो पीड़ा हटेगी ना। तो हम किस लिए, हमारे भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि व्रत रखो, ये हम अपनी शुद्धि के लिए रखते हैं। भगवान कहते हैं प्रेम से, भाव से। जो 2 पल 2 घड़ी 2 मिनट गृहस्थियों के लिए, तो भगवान ने कहा 24 घंटे में 24 पल भी अगर श्रद्धा से अपना पूरा धर्म निभाकर, पति धर्म, बच्चों का धर्म, संसारिक धर्म, व्यवहारिक धर्म सारा निभाकर अगर 23 मिनट भी, तो 24 मिनट भी पाठ करता है, मेरा को याद करता है भाव से, प्रेम से, सिर्फ मेरा होकर, वो जो 23 मिनट तो बैठेगा ना, 24 मिनट, उसमें ना घर आए, ना परिवार आए, ना संसार आए, ना व्यवहार आए, सिर्फ मेरा, वो 23 मिनट 24 मिनट में 24 घंटों में बदल देगा। इतनी छूट दी है भगवान ने, तो और क्या करे वो हमारे लिए ना। वो तो कहता है काम करते रहो, रसोई में काम करो। जब हम रसोई में काम करते, नाम जपते खाना बनाएंगे तो क्या बनेगा? रस भरा प्रसाद बनेगा। हम कोई भी काम करेंगे उसमें राम नाम की सुगंध आएगी। और बच्चों में जब वो अंदर हमारे, आप पति का भी काम पूरा करो, बच्चों का भी करो। पति को ये ना हो कि पाठ लेके बैठ गए, वो चाय मांग रहे हैं, नाश्ता मांग रहे हैं दुकान, नहीं नहीं वैसे नहीं होता, मैं तो पाठ देखता नहीं, पाठ कर रही हूँ, नहीं, वो नहीं लगेगा। उनको भेजो, बच्चों को स्कूल भेजो, सारा काम करो, घर का सफाई, आने जाने का, जो भी कोई आता है उसको अच्छी तरह आदर पूर्वक उसका सत्कार करो। तो भगवान कहते हैं उसमें भी भक्ति है। पति को अगर मान लो घर से सही खुश होके गया है, तो उसका जो घर का खुशी का व्यवहार है उसके दफ्तर तक जाएगा, जाएगा ना। अगर टीचर है तो बच्चों को प्रेम से पढ़ाएगा, नहीं तो घर का गुस्सा कहाँ निकलेगा? बच्चों पे। दफ्तर में कहाँ निकलेगा? नीचे स्टाफ पे। तो ये रामायण यही सिखाती है कि अगर हम अपना नियम से, जो परमात्मा ने हमारे को ड्यूटी लगाई है, उस कर्म को, वो कर्म पूजा, गीता कहती है ना, कर्म ही पूजा है, वो पूजा अपने आप बनेगी। आदमी भी खुश, ना आदमी की वहां पर कोई उससे कोई गलती होगी, ना अपशब्द निकलेगा, ना किसी पे क्रोध आएगा। सारा दिन कैसे बीतेगा और फिर घर भी कैसे आएगा खुशी खुशी। नहीं तो सुबह का निकला गुस्सा शाम तक सोने तक भी खत्म नहीं होता, फिर वो साथ ही सोता है गुस्सा, हमारे साथ ही सोएगा। तो क्या करेगा? रात को वही बुरे सपने, वही डरावने सपने। अगर हम खुश खुश अपना कर्म पूरा करते जाएंगे और प्रभु को सिमरन भी करेंगे, तो फिर हमारे को कुछ जो इसके बिना ये तंत्र मंत्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुखी होके भागते हैं ना, ये मेरा काम नहीं हो रहा, मेरे घर में विपत्ति आ गई है, जरा कुछ बताना, भागते हैं ना इधर उधर। क्यों भागते हैं? कि हमने सही चल, अब मान लो हमने सुबह का दोपहर तक जो खाना बनाना है, अगर हमारी सहेली कोई आ गई, उदाहरण, वो सहेली कोई आ गई, उसके पास हमने 2 घंटे खराब कर लिए, तेरी कर मेरी कर, अब खाने में देर होगी, खाना तो 12 बजे चाहिए, अब 2 घंटे में क्या है, वो जो उसके साथ बातें करी वो बड़े दिल से करी हैं हमने, अपने रोने धोने जो धोए हैं बड़े दिल से धोए हैं। लेकिन अब क्या निकलेगा? अब आने वाला है बच्चे आने वाले हैं, अब ये काम करना है, ये काम, वो क्या होगा? गुस्से से करोगे। क्यों? कि वो जो टाइम है आपका वो खराब हो गया। अगर वही काम नियमित होता रहता तो गुस्सा ना आता। जब गुस्सा ही नहीं आएगा तो भोजन में जो जो विकार है उसमें नहीं गिरेंगे। बाहर का खाना जूठा तो वो अलग चीज है, वो तो दिख जाता है, लेकिन ये जो हमारे विचारों का और विकारों का खाना बना हुआ जूठा होता है, ये दिखता नहीं है, और यही ज्यादा बुरा होता है, यही ज्यादा हमारे को रोग लगाता है, यही हमारे को ज्यादा हमारी बुद्धि खराब करता है, यही हमारे को कुपथ पर चलाता है, यही हमारे को कुचारों में लेके जाता है। हमारे तो आए आए, पति ने खाया उसके भी आए, बच्चों ने खाया उसके भी आए। तो ये है, अगर हम अपने कर्म को पूजा मान लें, नाश्ता बना रहे हैं, गुण बनाओ, राम का नाम जपो, जो आप जपते हो, जिसका भी जपते हो वो जपो, बनाते बनाते प्रेम से बनाओ। कभी कोई कह ही नहीं सकेगा इसमें नमक कम है, मेरे कम है, बिना चखे। नियम बना लो कि हम चखेंगे नहीं, जो है ना वो डलवाएंगे भगवान, और कोई कह नहीं सकेगा बिना प्याज के भी आप इतना स्वाद लेगा, सारे उंगलियां चाटेंगे, बोलेंगे कैसे बनाया है। इतना रस बनेगा भगवान उसमें
ना कोई क्रोध ना कुछ। तो वो भगवान कहते हैं अपनी पूजा कर्म पूजा करो। तो ये कहते हैं सत्संग हुआ। दूसरा सत्संग कहाँ हुआ? विभीषण के साथ। आगे चलते हैं, जैसे रावण जाता है फिर विभीषण से पूछते हैं भक्ति कहाँ है? तो बोलते हैं हनुमान आप कैसे पता लगा सकते हो कि सीता माता जो है वो यहाँ भोगियों में रहेगी, लंका में रहेगी? वो अशोक वाटिका में है। रावण इतना बुद्धिमान था, माता सीता को बहुत आदर से रखता था और जब मिलने जाता था मंदोदरी को साथ लेकर जाता था और कई साथ में राक्षसियों को लेकर जाता, अकेला नहीं जाता था और मां को पहले प्रणाम करता था। ये तो एक लीला थी रावण की अपनी मुक्ति के लिए जो उन्होंने की है। तो बाकी प्रणाम करता था सीता माता को। जब देखा तो अशोक वाटिका में अलग रखा। अशोक वाटिका, अशोक जहां पर माँ को कोई शोक ना हो, अशोक वाटिका में उसका नाम ही रखा अशोक वाटिका। तो वहां पर रखा माँ को, बोलते अशोक वाटिका में, इधर लंका में नहीं है। गए हनुमान जी, अब देखा माँ सीता का रूप और हनुमान जी के झरझर आंसू। ओहो, एक महलों की रानी, राजे की बेटी, राजे की बहू, राजे की पत्नी आज किस दशा में बैठी है, किस दशा में बैठी है ये। और सीता माता क्या है, पैरों के नीचे ध्यान है और ऐसे 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 कर रही है और बस अपने राघव को पुकार रही है, राम राम कब आओगे, कब आओगे, बस। और कोई उसको नहीं खाने का। माँ उसने पहले उसको वो साड़ी डाल दी थी जो ना धोनी पड़े। सती अनुसुईया ने श्रृंगार किया था माँ का जंगल में, वनवास में, कि सीता माता तेरे को नहीं भूख लगेगी, नहीं प्यास लगेगी, नहीं कपड़ा गंदा होगा, एक ही साड़ी, है ना। तो ये सीता माता को किस चीज के पर अपने प्रभु को याद कर रही थी। जब देखा हनुमान जी ने बहुत दुखी हुए, हृदय द्रवित हुआ, भाव के आंसू गिरे, अब कर कुछ नहीं सकते थे, करते उन्होंने इतनी बुद्धि लगाई, जामी बुद्धि लगाई हनुमान जी ने, बुद्धि के दाता क्यों कहते हैं, बुद्धि लगाई कि सीता माता पहले डरी बैठी है राक्षसों में, तो सीता माता के सामने अगर मैं गया तो सीता माता मेरा रूप देखकर और डर जाएगी, तो डरे हुए को डराना ये पाप है। अभी सोच ही रहा है, इतने में रावण आ गया अपनी पूरी लो लश्कर साथ लेकर और सीता माता को धमकवा रहा है कि तू कहना मान जा, मैं मंदोदरी को तेरी दासी बना दूंगा, तू लंका की रानी बन, मैं सब वैभव तेरे चरणों में डाल दूंगा। तो एक बार मेरी और देख तो सही। सीता माता क्या करती थी, तिनके की ओट लेती। तिनके की ओट क्यों लेती थी माता? सीता माता तिनका दिखाती थी ना, देखा होगा रामायण में आपने, वो तिनका क्यों दिखाती थी माता? ये तिनका जो है, जब सीता माता आई थी शादी के बाद, तो रसोई में लगाते हैं ना, जब बहू को कहते काम में लगाओ, सीता माता को लगवाया, खाना बनाया, सब ऋषि मुनियों को बुलाया, संतों महात्माओं को खाने के लिए, सब खा रहे थे। तो दशरथ भी बैठे खाने के लिए, पहले जमीन में बैठकर खाते थे। हवा चली, हवा से एक तिनका उड़ा और दशरथ की थाली में खीर के ऊपर आकर गिर गया और सीता माता रसोई में से देख रही थी। सीता माता ने देखा हो पिताजी की कटोरी में तिनका गिर गया। सीता माता अगर आगे आकर आती है जाती है तो रास्ते में जो पंगत बैठी थी रास्ता नहीं था, और सीता माता ने सोचा फिर सारे बैठे हो, मैं सामने कैसे जाऊं। सीता माता ने वहीं खड़ी खड़ी अपने तपस्या से उस तिनके को जला दिया, जो खीर के ऊपर तिनका था उसको जला दिया। अब ये दृश्य जो दशरथ जी ने देख लिया, तो जब सीता माता को बुलाया दूसरे दिन, बोलते बेटी इधर आ, मेरी एक बात सुन। बोलते क्या? बोलो पिताजी। बोलते मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलते पूछो पिताजी। बोलते कल जो मैंने दृश्य देखा है बेटी, मैं उसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ। बोलती कौन सा दृश्य? बोलते जब तू मेरी खीर में से तिनका जलाया था। बोलती अच्छा आपने देख लिया? बोलते हाँ। बोलते मैं तेरे को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी दृष्टि किसी पर गुस्से के साथ ना डालियो, क्योंकि तेरी अगर गुस्से वाली दृष्टि किसी के ऊपर डली तो वो जल जाएगा। सीता माता को अपने ससुर की बात याद आ गई लंका में, जब रावण सामने आया। तो ये सुंदरकांड क्या सिखाता है? पहली चौपाई क्या है? बड़ों के आदर मानो। सीता माता ने क्या? अपने ससुर की बात को याद किया वहां पर लंका पर विपत्ति में, और उस तिनके का सहारा लिया कि तिनका जल जाए लेकिन रावण जले ना। इस पर विजय मेरे राम की हो, मेरे राम का नाम हो, वो ही आए इस 10 भुजाओं को तोड़कर अपनी 2 सुंदर भुजाएं फैलाएं और मेरे गले में डलें मेरे रघुवर की बाहें।
तो तिनके का सहारा लेती थी, ये है तिनका जब करती थी। तो माता को समझा रहा है रावण, गुस्से भी हो रहा है, चला गया रावण अपनी ड्यूटी पूरी करके। हनुमान जी ऊपर देख रहे हैं और रो रहे हैं। माँ जानकी इतना दुखी है, इतना दुखी है, इतना दुख दे रहे हैं। है तो लीला थी, जानकी तो अग्नि के पास थी, असली जानकी सीता माता अग्नि के पास थी। हनुमान जी ने कहा अब कैसे करूं? तब हनुमान जी ने क्या कहा कि कथा ही व्यथा मिटाती है। गोपियों को जब हृदय तपा था, विरह में रोती थी कृष्ण के इंतजार में, तब क्या गाया था ना, तप्त जीवनम कथा अमृतम। वितप्ता हुआ जो हमारा हृदय है, इस पर अगर कृष्ण कथा की 2 बूंदें पड़ जाएं तो हमारा मन शीतल हो, हमारी विरह की आग जो है बुझे। तो यही माँ जानकी विरह में तप रही थी, कह रही थी त्रिजटा को, ये विभीषण की पुत्री थी, सीता माता का बहुत पुत्री समझकर मान करती थी, उसको कह रही थी माता चिता बना दे, कहीं से एक आग का अंगारा ला, जला, मैं अपनी आहुति दूं, अब मेरे से रावण का दुख सहा नहीं जाता। तो इतना तक कह चुकी थी सीता माता। तो सीता माता को हनुमान जी ने जाना, क्योंकि बुद्धि यहाँ पर मिल गई हनुमान जी ने, इसलिए कहते हैं बुद्धि के दाता। बजाओ ताली एक बार हनुमान जी के लिए। दूसरी बार हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, इसमें नोट करते जाना है ना, तो क्यों सुंदर कांड है, सुंदर जी भी देखते जाना। तो हनुमान जी ने यहाँ भी बुद्धि लगाई, क्या किया, राम कथा शुरू की। तीसरी कथा शुरू होगी लंका में, राम कथा। राम कथा बढ़ने लगे, राम गुण गाने लगे और माँ की व्यथा मिटाने लगे। जैसे ही राम कथा माँ के कानों में गई, माँ की व्यथा मिटी और माँ ने कहा इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला कौन है, जरा सामने आओ। हनुमान जी ने कहा अब मौका है माँ के सामने जाने का। देखो यहाँ पर भी बुद्धि लगाई, बोलते अब मौका है। तो क्या बोले हनुमान जी, बोलते माँ कथा सुंदर है, लेकिन कथा सुनाने वाला सुंदर नहीं, वो बंदर है। देखो कितनी बुद्धि लगाई कि अब मैं पहले बता दूं कि मैं बंदर हूं, माँ डरे नहीं, बुद्धिमता है ना, बुद्धियों में अगर गन्ने हनुमान जी। तो माँ ने बोला चाहे कोई भी हो, मेरे को सामने आकर कथा सुनाए, मेरे सामने आए, कौन है जिसने मेरी तपन बुझाई है, विरह की अग्नि बुझाई है और मेरे रघुवर की कथा मेरे कानों में आई है, वो सामने आए। हनुमान जी ने झट छलांग लगाई, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, यही तो चाह रहे थे माँ के सामने जाऊं, भक्ति माँ के दर्शन करूं। हनुमान जी जोर से कूदे, जय श्री राम। पेड़ के नीचे जोर से बोलो जय श्री राम। हो सकता है हमारे हृदय में भी कूद जाए और हमारा भी हृदय थोड़ा पवित्र कर जाए और राम रस थोड़ा टिक जाए। ये जो चित्त में काई जन्मों की काई जमी हुई है, उसमें फिसल जाता है, सब कुछ टिकता नहीं है, तो टिक जाए। तो हनुमान जी ने लगाई छांग, जय श्री राम बोले और राम गुण गाने लगे। तीसरी कथा लंका में होगी, राम जी ने गाई, सुनाई सीता माँ को। फिर माँ को कहते हैं माँ मेरे को भूख लगी है, इतने फल लगे हुए हैं, देख के तो और भूख सताने लगी है एकदम। जब भूख लगे, भोजन की थाली सामने आए, भूख और तड़पती है ना। तो भूख लगी है तो बोलती बेटा खा तो ले, पर यहाँ के राक्षस जो हैं वो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। बोलते माँ आप आज्ञा दो, अगर आप आज्ञा दोगे तो फिर मेरे को किसी का डर नहीं है। तो बोलती नहीं। माँ हनुमान जी ने वहां भी बुद्धि लगाई कि माँ डर गई है। हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धारण किया, सीता माता को देखा, सीता माता देखती रह गई, वो ये क्या, फिर छोटे हो गए कि माँ डर भी ना जाए। बोलती जा मैंने तेरी बुद्धि का था पा लिया, तू हारेगा नहीं, खा जितने मर्जी पेट भर के, तेरे को रास्ते में किसी ने निकला। बोलते माँ खिलाने वाला कौन, माँ के सिवा कोई नहीं खिला सकता। एक माँ है जो अपने बच्चे को पेट भर कर खिलाती है, या पत्नी या बहन, और कोई नहीं खिला सकता। आजकल तो पत्नी बोलती और लेनी है, ये मत पूछो, रोटी गिन के मत बनाओ, गिन के मत खिलाओ, खास करके पति को और बच्चों को। और लो, प्यार से बोलो, थोड़ी और ले लो ना, आधी ले लो, सारा दिन आपने काम करना है, प्यार से, गिन के मत। और ये मत बोलो, कभी मन में संशय मत लाओ, और तब बनाओ जब मन शांत हो, क्रोधित मन से मत बनाओ। वो सारा दिन वो फिर वही क्रोध में जपता रहे, है ना। 1-2 रोटी तो खानी है, सारा दिन तो बाहर रहना है ना, सारा दिन तो आपके पास है, जो मर्जी बनाओ खाओ, जहाँ मर्जी जाओ, कोई रोक टोक है नहीं यहाँ पर, तो बिल्कुल ही नहीं है। बहुत किस्मत वाले हो। बस श्यामति रामचंद्र भगवान की, तो दिल से जरा सेवा करा करो, दिल से, है ना। तो क्या कहते हैं हनुमान जी, माँ खिलाने वाली एक माँ ही होती है। रास्ते में मेरे को खाने वाले बहुत मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। बोलती जा खा,
अब हनुमान जी ने क्या किया, वानर जाति खाए फल और पेड़ उखाड़ उखाड़, उन्होंने तो किसी तरह बताना था रावण को कि मैं आ गया हूँ संदेशा लेके राम का। तो पेड़ उखाड़ने लगे, किसी ने जाकर बताया रावण को कि ऐसे ऐसे एक वानर आया और सारे शोक वाटिका उसने उजाड़ दिया। बहुत सुंदर बगीचा बनाया हुआ था रावण ने, सारा उजाड़ दिया, फल फ्रूट के वृक्ष जो उखाड़ दिए हैं। तो रावण ने अपने छोटे अक्षय कुमार को भेजा, अपने रावण ने अपने हाथों से कुल का नाश किया था और सबसे पहले छोटे से बेटे से किया था। अपने बेटे को भेजा, वो उसको अति प्यारा था, माँ को छोटा बेटा या सबसे बड़ा बेटा ज्यादा प्यारे होते हैं ना। छोटे बेटे को भेजा, वो आया और उसने देखा कि ये वानर, बोलते तूने हमारी बगिया क्यों उजाड़ी? बोलते मैंने तो नहीं उजाड़ी। ये राक्षस क्यों मारे? बोलते मैंने नहीं मारे, मैं तो भूख लगी थी, हम वानर जाति के हैं, हमारा स्वभाव ऐसे है कि हम पेड़ पर लटक जाते हैं, पेड़ अपने आप गिर गया, मैंने कुछ नहीं किया। और जो जिन्होंने मेरे को मारा मैंने उनको आगे मारा, बस कुछ मारे से कुछ मर्द सी, कुछ मिले से जरूर। हनुमान जी ने पीस पीस के रगड़ रगड़ के मारे, कुछ मारे कुछ मर्द सी, कुछ अपने आप ही डर के मर गए, कुछ को पीस दिया। तो कहते मैंने नहीं मारा किसी को। तो बोलते ठीक है, अब वो उसको मार दिया अक्षय कुमार को, और कितने सैनिक और भी साथ मार दिए। ये पहला उग्रवादी था, है ना। आज भी उग्रवादी सैनिक बेचारे कुछ तो हमारे भी चले जाते हैं साथ में, है ना। तो मारा उसको, फिर संदेशा गया रावण के पास, उसको पता था, गया उसने, फिर मेघनाथ को गुस्सा आया, बोलता पिताजी मैं जाता हूँ। मेघनाथ जो था पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, इसलिए मेघनाथ का नाम अमर है कि मेघनाथ अपने पिता को, उसको पता था कि मेरा पिता कुपथ पर है, लेकिन वो पितृ धर्म निभाता था। उसने बोला पिताजी मैं जाता हूँ, गया। अब पहले तो लड़ाई होती रही, अब यहाँ पर भी हनुमान जी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। पहले होती रही लड़ाई, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो हनुमान जी ने कहा ब्रह्मास्त्र ते सांदा, है ना, इसमें छपाई आएगी, अब मैं ऐसे सुनाती हूँ फटाफट, है ना। तो ब्रह्मास्त्र सांदा, मेघनाथ ने देखा, बोलता अगर मैं इसका अपमान किया तो ब्रह्मा पिताजी का अपमान होगा, बंद गए। और दूसरा कारण ये कि मैं बंद गए देखूंगा ये मेरे को कहाँ लेके जाता है, और वहां का सारा पता लगा कर आऊंगा कि वहां क्या है। दो कारणों से हनुमान जी बंद के गए। और देखो हनुमान जी की सहन शक्ति, नम्रता हनुमान जी की, जब लेके जा रहे हैं लंकावासी, कोई पैर मारा, बच्चों का आदत होती है, बंदर रूप था, कोई पूंछ को छेड़ रहा है, कोई पैर मार रहा है, कोई मुक्का मार रहा है उनको बहुत, लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोले, विनम्र शांत, क्योंकि शांत के दूत है ना, शांत रघुवर के दूत है, तो शांत, कुछ नहीं बोले किसी को। अब मुस्कुरा रहे हैं और जा रहे हैं। हनुमान रावण की सभा में पहुंचे हैं, तो रावण ने बोला अच्छा वानर तू है, जबकि रावण और राम की बातें होती थी, ये तो एक लीला थी इनकी। तो बोले तू क्यों मेरे सैनिकों को मारा, क्यों बाग उजाड़ा? बोलते मैंने कुछ नहीं किया। अभी रावण बोलता मेरा ये आदेश है कि आप वानरों को पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसको दंड दो ना, कहता है इसको मारो। इतने में विभीषण आ गए। तो विभीषण कहते कि ये भी तो मर्यादा है ना, दूत को दंड दिया जाता है, मारा नहीं जाता। बोलते ठीक है, तो दंड क्या दे? रावण बोलता है इसकी पूंछ जला दो, क्योंकि वानरों को पूंछ अति प्यारी है। वानर क्या, हमें भी पूंछ प्यारी होती है ना, हमें मारे को पूछा नहीं उसने, हम उसके घर गए, उसे पानी नहीं पूछा है ना। पूछ तो पूछ क्या, ये पूछ वही है ना। तो हनुमान जी को पूछ प्यारी है, इसकी पूछ को आग लगा दो। अब रावण ने क्या किया था, सब घरों में से कपड़ा घी मंगाया था, एक विभीषण के घर को छोड़कर। अब जब हम मंदिर में आते हैं, अपने अपने घर से कुछ कुछ प्रसाद लेके जाते हैं, तो जब वापस जिनके बर्तन होते हैं, आप लोग तो ज्यादा वो ना डालते हो, आपको तो ज्यादा वो है, मैं यही के हिसाब देख के बोल रही हूँ, फिर उसमें डब्बों में डाल के देते हो मुझे वापसी प्रसाद घर लेके जाना। ऐसे रावण ने जिस जिसके घर से ये सामग्री गई थी, कपड़ा और तेल, उसके घर में वापसी प्रसाद भी तो भेजना था ना, जलाना भी तो नहीं घर को लाना। वो भीषण के घर पे कुछ गया नहीं था, तो भीषण का घर जला नहीं। दूसरा ये कि जिसके अंदर राम नाम हो, राम नाम की अग्नि के आगे कौन सी अग्नि आ सकती है, कौन जला सकता है, कौन डुबो सकता है उसको, कोई नहीं मार सकता उसको। तो ये अब उसको चलते हैं, फिर वह भीषण हनुमान जी पूछ देखते हैं, हनुमान जी जब पूरी आग लग गई है, जय श्री राम करके उछलते हैं, उड़ते हैं, डगर डगर मंदिर की चोटियों पर, इतनी सुंदर लग, हर चोटी पर जाकर जलाते हैं।
और पवन देव कहते हैं कि मेरे पुत्र पे विपता है, मैं उसका साथ दूं। आज भी पिता बोलेगा ना कि मेरा बच्चा मुश्किल में है, उसको पूछेगा क्या मुश्किल है, फिर खोजेगा भी, उससे मिलने से मेरे बच्चे की मुश्किल हल होगी। पिता उसके पास भी जाएगा, है ना, किसी की मिन्नता करेगा भी मेरे बच्चे का ये काम ना हो जाए। पवन को होगा कि मेरा पुत्र आज एक काम कर रहा है, उसके ऊपर विपता आई है। और उन्होंने क्या किया, पवन देव ने 49 तरह की हवा छोड़ दी, 49 तरह की हवा छोड़ दी अपने पुत्र का साथ देने के लिए, लंका जलाने में और आसानी। लंका धू धू करके जलने लगी। विभीषण की कुटिया नहीं जली, विभीषण खड़े हैं, है ना, क्योंकि उस पर लिखा था राम राम। लंका में जब आग लगी थी, विभीषण की कुटिया क्यों कर बची थी, लिखा था उसी पर यही नाम उसने, श्री राम श्री राम श्री राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम, है ना। उसकी कुटिया को बचाया, फिर आगे गए, देखा सांप जलाया, फिर समुद्र में बुझाई अपनी पूंछ बुझाई, खोई श्रम धरी लघु रूप न और, है ना, फिर उड़े, फिर गए। जब गए तो हर्षित होके जा रहे थे, जैसे वानरों ने देखा आंख लगाकर बैठे हुए थे कि कब हनुमान संदेशा लेके आए। अगर वो संदेशा बुरा लाया तो हम भी इसी समुद्र में कूद कर अपनी जान देंगे। हम राम जी के बैठे हुए थे, हम पीछे मुड़ के राम जी को नहीं दिखा, अपना मुंह दिखाएंगे। जब देखा हनुमान जी खुश होके आ रहे हैं, सब खुशी से किलकारियां, बंदरों की किलकारियां कितनी होती है ना, किलकारियां मारने लगे, भी काम हो गया, हनुमान जी खुश आ रहे हैं। हनुमान जी गुर्ज हिलाते और वो और भी तेज तेज उड़ के आ रहे हैं, खुशी हुई, जाके भागे सारे। कुछ तो पहले बताने के लिए सुग्रीव को कि हनुमान आ गए हैं, हमारे को लग रहा है कि हनुमान जी काम करके आए हैं। तो राम जी तो पहले ही जानते थे। जब देखा हनुमान जी उतरे, फिर गए, सुग्रीव जामुन सब राम जी लक्ष्मण बैठे थे, जाकर बोला तो राम जी ने कहा कर है काम, आपने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। तो क्या बोला, हे हनुमंत तू मेरे को भरत जैसा प्रिय है, तू मेरे को भरत जैसा प्रिय है, भरत से भी ज्यादा प्रिय है। मैं, तूने मेरे लिए कितनी विपदा सही है, आग में से भी कूद कर आ गया, जल में से भी कूद कर आ गया, तूने मेरा कितना साथ दिया। मैं तेरा ऋणी हूँ, मैं तेरा ऋण नहीं उतार सकता। ये ऋण उतारने की बात जब राजा बने थे तो सब चले गए, हनुमान जी नहीं गए थे। तो सीता माता ने कहा राम जी को भेजो ना इसको, अब भेजो, इसने बहुत सेवा कर ली है, अब हमारे को सेवा दो, मैं 14 साल आपकी सेवा नहीं कर पाई। तो बोलते ला इतना इसने काम किया, कैसे भेजो, मेरे में हिम्मत नहीं है, तू बोल दे भी हनुमान अब चला जा अपने घर, कोई तेरे को जो पद चाहिए विभीषण को भी पद दे दिया। विभीषण अभी तक जिंदा है जगन्नाथ में। विभीषण को राम जी ने ये ड्यूटी दी हुई है, जगन्नाथ मंदिर में कोई भी तेरे को गरीब दिखे उसका काम तूने पूरा करना है। विभीषण अभी तक भी लंका का पैसा लाकर वहां पर हर एक गरीब की मन्नत पूरी करता है, और पता चल जाता है उसको, घूमता है। अभी भी चिरंजीव है ना, किसी की लड़की की शादी हो, किसी का कोई बहुत ऐसे नहीं, किसी की मजबूरी देखकर वो समझता है कि इसको सच्चा चाहिए धर्म, इसकी सच्ची इसको जरूरत है, अभी भी पूरा करता है भविष्य आकर। तो कहते हैं इसको भी कोई पद दे दे और भेज दे। बोलती मैं तेरे भेजती, ये आपके अयोध्या में रिवाज है कि बिना कुछ बात के जंगल में भेज दो, हमारे राज में नहीं है किसी को बिना कुछ के, मैं कैसे भेज दूं उसको, आप भेजो ना। अब हाँ राम जी चिंतित, अब सीता माता को क्या जवाब दिया, हनुमान जी को क्या दिया, सोच में पड़ गए कि जिसने मेरा पग पग साथ दिया उसको मैं कैसे छोड़ू, कैसे बोलूं कि तू अब चला जा, मेरा काम हो गया, अब मेरा मतलब निकल गया, अब तू चला जा, कैसे कहूं। बोलते ठीक है, अब ये भी मना कर गई है, अब मेरे में हिम्मत नहीं है। लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण लक्ष्मण आया, आज्ञाकारी था, आया, बोलते काम कर, बोलते बताओ भैया, बोलते हनुमान को बोल अब तू भी अपने घर जा। अब राम घर जाके बोलते भैया मैं बोलूं, बोलते और कौन बोलेगा, बोलते माता को बोलो ना, बोलते माता ने तो जवाब दे दिया। तो बोलते मैं कैसे बोलूं भैया, आज उसी की बदौलत मैं जिंदा आपके सामने खड़ा हूं, मैं कैसे बोलूं, आपसे तो मैं बात नहीं कर पाता था, आप बड़े थे, आपसे बात करने के लिए मैं संकोच करता था, सारा दुख सुख मैं हनुमान के साथ शेयर करता था, इनकी सलाह मानता था, इनको सलाह लेता था, देता था, आज मैं उसको अपने मुख से कैसे कह दूं कि आप तो चले जाओ, मैं तो नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है। जवाब दे दिया। बोलते अच्छा भरत को बुलाता हूँ। अब भरत को बुलाया, आया भरत, अब ये तो दोनों बैठे हैं,
अपना एक तरफ होके भरत आया, हाँ जी भरता बोलो। तो बोलते ऐसे है कि काम तो थोड़ा ऐसे है पर तेरे को करना पड़ेगा। बोलते बताओ भैया। बोलते हनुमान जी को बोलो कि अब अपना छोड़े यहाँ पर अयोध्या और अपने धाम जाए, अपना काम करें। बोलते भैया मैं बोलूं? मैं तो नहीं बोलूंगा। मैं कैसे बोलूं? मेरे भी प्राण इन्होंने डाले थे, मैं तो अपने प्राण देने वाला था। कि आपने कहा था मैं 14 साल बाद एक पल भी देर नहीं, एक दिन देर नहीं करूंगा। आपके 14 मिनट लेट हो गए थे तो मैं तो अपने प्राण गंवाने वाला था। तभी हनुमान जी ने आकर छलांग लगाई और बोले जय श्री राम। तो मैं तो इन्हीं की बदौलत जिंदा हूं, जिन्होंने मेरे को आपके आने की सूचना दी। आपके आने का धीरज जो विरह मेरे अंदर था, जो सह रहा था 14 साल से, मैं एक तप रहा था मेरे हृदय कि मेरा भाई मेरे कारण जंगलों में चला गया। आज उसको मैं कह दूं उसने मेरी तपन बुझाई थी भैया, उसको मैं कैसे कहूं, कैसे कहूं मैं? फिर बोलते ठीक है उर्मिला आ गई, क्या बात हो रही है? बोलते तू बोल। बोलते मैं क्यों बोलूं? ये जब आए थे ना तब गिरे थे ना बीच में, जब लेकर जा रहे थे संजीवनी बूटी पर्वत उठाकर, तो भरत ने सोचा कि हमारी अयोध्या के ऊपर कोई राक्षस आ गया है, रावण ने कोई राक्षस भेजा है। तो भरत ने तीर चलाया, हनुमान जी को लगा, हनुमान जी नीचे गिरे और मुख से निकला राम। भरत ने सोचा भैया राक्षस कौन राम बोलने वाला, मेरे भैया का नाम लेने वाला। भरत गए, देखा तो हनुमान जी मूर्छित पड़े हैं। उठाया, गोदी में बिठाया, उसको पानी पिलाया, उसको होश में लाया। बोलते भैया बता तू कौन है? मेरे हरि का नाम जपने वाला, मेरे प्राणों के दाता का नाम जपने वाला, बता तू कौन है? उसको होश आई हनुमान जी को, और भरत ने कहा भैया अगर मैंने प्राणों से ज्यादा आपको प्यार किया है और आपकी सच्चे दिल से दृढ़ सच्चे भाव से भक्ति की है तो आज इसको जिंदा करो, ये मेरे को बताइए ये कौन है? आपका नाम जपने वाला राम राम, जिसके मूर्छित में राम राम निकल रहा है, ऐसा आपका प्रिय भक्त कौन है? कौन है बताओ मेरे को। तो जिंदा हो गए, होश में आए। तो उन्होंने बोला कौन हो आप? बोलते मैं लक्ष्मण को संजीवनी देनी है, जाकर मूर्छित हो गया, मेघनाथ की बच्ची लगी है। तो भरत ने कहा हो, भरत पहले तो रोया, फिर उसने कहा ये रोने धोने का काम नहीं है, ये तो काम जल्दी वाला है। उर्मिला आ गई, बोलती क्या है? बोलती हनुमान तू कैसे कहता है मेरे लक्ष्मण को कोई मार सकता है? बोलते कैसे? बोलती ये जो मैंने खंड जोत जला रखी है ना अपने हाथों पर, ये तभी आएगी जब मेरा लक्ष्मण आएगा उसका स्वागत कर कर आरती कर कर। जब जाने लगे थे वनवास तो उर्मिला ने कहा कि मैं आरती उतार लूं लक्ष्मण की। पहले जब लक्ष्मण आज्ञा नहीं मिली थी, जैसे राम जी ने आज्ञा दी तो उर्मिला ने लक्ष्मण जी शुक्र किया कि अब मैं उर्मिला के पास जाऊं, इतने में कभी राम जी का मन ना बदल जाए, मेरे को लेके ना जाए, या उर्मिला का मन ना बदल जाए, पत्नी है, कि पति के मुंह में मेरे को जाने ना दे। ये जो टाइम है ना ये खराब ना हो, राम जी कितने कदम आगे चले जाएंगे, राम जी के कदमों के ऊपर मेरे कदम आए, उनके कदमों के संग चलूं मैं, ये कदम मेरे पीछे न रह जाए, मैं नहीं जाऊंगा। और उर्मिला खड़ी आरती लेकर कि लक्ष्मण आए मैं आरती उतारूं। लक्ष्मण जी चले गए, उर्मिला को कोई गुस्सा नहीं, बोलती कोई बात नहीं, जब आओगे तभी कर लूंगी, खड़ी रही। तो दीपक जलता रहा। तो उर्मिला ने बोला ये दीपक मेरा संकेत है, मेरे लक्ष्मण को कोई मार नहीं सकता, वो तो सोया हुआ है अपने भैया की गोद में, आराम कर रहा है। भैया उसको आराम दे रहे हैं कि मेरा लक्ष्मण थक गया, वैसे तो सोता नहीं, सोया नहीं था 14 साल लक्ष्मण, ना खाया था कुछ ना सोया था। तो कहते ये सोया हुआ है। तो कहते मेरे को तो हनुमान जी ने तो वो मैं नहीं कह सकती। बोलते चलो शत्रुघ्न को बुलाते हैं। शत्रुघ्न को बुलाया, शत्रुघ्न आया, बोलता ये काम है कर। बोलते भैया सारी रामायण में तो मेरे को याद नहीं किया, अब ये उल्टा सीधा काम करवाने मैं ही बचा था घर से निकालूं किसी को, एक संत महंत भगवंत को मैं घर से निकालूं? भैया ये काम मेरे से तो होगा नहीं। अब सब हाथ जोड़कर चले गए, कोई नहीं। अब फिर आखिरकार राम जी ने बोला चलो मैं ही बोलता हूँ। बोलते हनुमान तेरे को कोई पद चाहिए ना, भी सबको सब लेके अपने अपना चले गए हैं, तो तू भी बोल तेरे को कुछ चाहिए तो मैं तेरे को दे दूंगा। तो बोलते मेरे को एक पद नहीं चाहिए, 2 पद चाहिए। राम जी ने सोचा आखिर कभी कुछ मांगा नहीं इसने, आज इसके मन में लोभ आ गया। मैंने एक पद बोला है
कि तेरे को जो भी चाहिए वो ले और चला जा। और ये कहता 2 पद। बोलते चल ठीक है, तू मांग 2 पद मांग, कौन से चाहिए। हनुमान जी ने क्या किया, फटाफट भागे, राम जी के जाकर दोनों चरण पकड़ लिए। बोलते बस प्रभु ये 2 पद मेरे को चाहिए, और कोई दूसरे पद नहीं चाहिए मेरे को, ये आपके पद पंकज चाहिए मेरे को, आपके पद पंकज चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे ही पकड़े हनुमान जी ने, सीता माता बोली ले जा, तो और भी झंझट हो गया, ये तो और भी हो गया। एक पद की सेवा लक्ष्मण करता था, एक पद की सेवा सीता माता करती थी। और सीता माता सोच रही थी कि मैं लक्ष्मण को अब बोलूं कि 14 साल जो मैं सेवा नहीं कर पाई अपने प्रियतम के पद पंकज की, तो अब मैं देर हो जाती है। नहीं, आप कंटिन्यू करिए, मैं बस जाएगी इसलिए जा रही, नहीं तो बस। जय श्री राम। तो हनुमान जी ने कहा, सीता माता ने कहा अब क्या करूं, मैं तो लक्ष्मण को हटाने वाली थी, भी दोनों पद की सेवा मेरे को दे, तुमने 14 साल दोनों पद की सेवा की है, मैं वंचित रही हूँ, तो ये तो और दोनों पद इसने ले लिए। अब फिर सब आपस में ना बहुत वो उलझने लगे, भी इसको ना कोई सेवा नहीं देनी हनुमान जी को। जो हनुमान जी सुबह आके सेवा करने लगे, ये मेरी ड्यूटी है, वो बोले ये मेरी ड्यूटी है, कोई ड्यूटी नहीं दी हनुमान जी, बोले हम इसको ऐसे भगाएंगे, ये तो राम जी का पीछे नहीं छोड़ रहा, अब भगाएंगे इसको, हम भगाएंगे, राम जी तो नहीं भगाते, हम भगाएंगे, मिलके भगाते हैं। अब हनुमान जी खड़े हैं, कोई सेवा ही नहीं दे रहा उनको, किसी काम के लिए सेवा नहीं। हनुमान जी बोलते हैं ठीक है, सारी सेवा तो ले ली है, मेरे हनुमान राम जी को कभी ना कभी जमाई तो आएगी ना, मैं चुटकी बजाने का काम करता हूँ। एक पेड़ पर बैठ कर चुटकी बजाने लगे, बोलते मैं चुटकी बजा लेता हूँ, अंदर रहने नहीं देते, पेड़ पे बैठ जाता हूँ, मैं तो वैसे ही बांधर हूँ। अब जैसे चुटकी बजाने लगे, राम जी ने लीला की, मेरा भक्त मेरे से दूर हो गया, जी मेरे पास आके बैठ गया, मेरे भक्त को दूर कर दिया। राम जी ने क्या किया, उबासी ली और मुंह बंद ही ना करे। सब हैरान, सीता माता लक्ष्मण भक्त सब आगे, माताओं को बुलाया, भैया क्या, बोलते पता नहीं क्या हो गया, सारे भागे, वैद्य डॉक्टर, कोई अयोध्या का डॉक्टर नहीं बचा। अब हनुमान जी पेड़ पे बैठे हैं, राम जी को तो पता था। देखो भगत को कैसे लेके आते हैं अपनी शरण में भगवान, इसलिए कहते चिंतन कर ले मत कर चिंता, अगर उसके चरणों को हम पकड़ लेंगे तो भगवान कभी हमारे को छोड़ेंगे नहीं। आप किसी भी भगवान को भजो और उनके पद पंकज को पकड़ो, उनके पद पंकज की सेवा करो, कुछ ना मांगो। जब उनके पद पंकज हमारे हाथ में आ जाएंगे तो बाकी बचेगा क्या, सारा कुछ आएगा ना, है ना। तो इसलिए भगवान के पास जाकर क्या मांगे, भगवान को, भगवान के पास जाकर भगवान को मांग लेंगे, जब भगवान हमारे बन जाएंगे तो सब कुछ अपने आप बनेगा। तो कहते अब क्या करें, अब राम जी ने कहा पता नहीं। अब लक्ष्मण कहता हनुमान जी ज्यादा ना, सीता माता कहती, जो भगाने का कह रही थी ना सीता माता कहती है, हनुमान को पूछो, वो ज्यादा इनके नजदीक रहते हैं, इनकी रग का, नाड़ी का, रोग का उनको पता होगा। अब सीता माता के मुख से निकला, राम जी ने शुक्र किया कि बुलाओ, हनुमान जी आए। हनुमान ने जैसे चुटकी बंद की, राम जी की उबासी बंद। अब बोलते, अब मैं, सीता माता भी दुखी हो गए थे सारे, बोलते हनुमान तू इधर ही बैठ जा, पर ना कोने में बैठा रही हो, अभी तो पिघले नहीं है, फिर भी कहते कोने में बैठा रही हो, जब जरूरत पड़ेगी ना तब चुटकी बजा लियो। तो ये है प्यार, ये है हनुमान की भक्ति, जिसको भगवान दूर नहीं कर सकते। अब ब्रह्मा कृष्ण ने भी क्या किया था, जब कृष्ण बन के आए थे राम जी, ब्रह्मा जी को क्यों, ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया था, इंद्र को माफ कर दिया था। इंद्र ने जबकि 7 दिन मूसलाधार वर्षा की थी, सबको डुबो देने लगा था, उसको माफ कर दिया था। ब्रह्मा जी को क्यों नहीं माफ किया था, कि उसने 1 साल उसको शंका हो गई थी। शंका किसको, ये मां सती को जलना पड़ा अग्नि में। ये शंका जो बहुत खराब है, शंका हुई गरुड़ को, गरुड़ की शंका भी तोड़ी किसने, काकभूषुंडी ने। तो शंका जो है, तो शंका आ गई, शंका का निवारण किया, है ना। तो शंका जो है, एक तो शंका ना करो, जो भी कोई है, अगर मीरा शंका करती रह जाती तो जहर के प्याले में हरि के दर्शन ना होते। उस नील रंग के जहर में नीलमणि के दर्शन ना होते। शंका मत करो। आप शंकित होकर अगर कोई पाठ पूजा करोगे, पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं फल मिलेगा, अरे क्यों नहीं मिलेगा, फलों का दाता वो भंडार है, करुणा का, दया का, सबका भंडार है, वो देगा।
तो इसलिए शंका मत करो। सुंदरकांड ये सिखाता है। और आगे चलते हैं, छोटा छोटा शॉर्टकट करते हैं, आगे चलते हैं। हनुमान जी फिर उनके विभीषण को देते हैं, फिर आगे आते हैं राम जी को देते हैं, फिर राम जी युद्ध की तैयारी करते हैं, फिर राम राज्य विभीषण को क्या विभीषण जब रावण को समझाता है, पहले तो मंदोदरी समझाती है। मंदोदरी ने भी बहुत समझाया अपने पति को कि तुम मान जा। मंदोदरी ने कहा, क्या कहा कि वो कर्मा की खान है, वो नाथों के नाथ हैं, ये माँ जनक जननी जो है उसके चरणों में सौंप दे और उसके चरणों को पकड़, चरणों की पूजा कर। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, ये छोड़ दो लंका, हम भजन करेंगे। हमने क्या करना, अब सब कुछ काट ही लिया, चलो हम चले। लेकिन रावण नहीं माना। तो मंदोदरी ने फिर नाना आया समझाने के लिए रावण को, नाने को भी मना किया। देखो उधर बुजुर्ग है, माल्यवान दोता है, रिश्तेदार है, नहीं माना रावण बुजुर्गों की बात। तो क्या हुआ, लंका जली। इधर बुजुर्ग जामवंत है, हनुमान क्या है, रिश्तेदार नहीं है, वैसे उनकी गोद में पले है। बुजुर्गों की बात हनुमान ने मानी, तो क्या हुआ, लंका जलाई, जली नहीं जलाई। और जली किसकी, बुजुर्गों की बात। ये सुंदरकांड यही सिखाता है। एक एक चौपाई को आप हिंदी इसकी पढ़ना, समझना, फिर उसको उतारना, देखना कि कितना रस आएगा। आप सिर्फ 6 दोहे पढ़ा करो, 60 दोहे हैं, एक दोहा पढ़ा रोज का और उसका मीनिंग समझो। रामायण जिस जिसके पास है उसको खोलो, सुंदरकांड निकालो, 6 दिन में पूरा करो। 10-10 दोहे कर लो, 6 दिन में नहीं होता उसको और, पर दोहे से शुरू करो, दोहे को कर लो, टाइम निकालो, पढ़ो, फिर इसका मीनिंग पता चलेगा तो आपका छोड़ने को दिल ही नहीं करेगा। आप पर्स में रखोगे भी, जहां पे टाइम मिलेगा ना मैं खोल के पढ़ लूंगी। आप 6 से शुरू करोगे ना तो आपका पूरा करने का मन करेगा, अपने आप हो जाएगा। तो ये सुंदरकांड सिखाता है कैसे क्या करना है, छोटे से बड़ा होना, बुजुर्गों की बात मानना, माल्यवंत की बात नहीं माननी। फिर विभीषण क्या समझाने के लिए, विभीषण को ठोकर मारी, वो मुकुट गिरा, सीढ़ियों से रिड़ता चला नीचे गया, तो वो पर नहीं मिला। विभीषण को बोला, निकल जा मेरे राज्य से। विभीषण ने भी यही कहा था कि सीता माता लौटा दे जानकी राम जी को, तो बोलता खाता मेरा है और गुण उनके गाता है, वनवासियों के, निकल जा मेरे राज्य से। मारा, धक्का निकाल दिया और विभीषण सब कुछ छोड़ के चले। जो मुकुट था बोलते ये तो भैया मैं पहले ही छोड़ने वाला था, आपका शुक्र। गुस्सा नहीं किया, बहुत नम्र भाव से, क्योंकि उनके अंदर भक्ति थी, उनके अंदर राम कथा समाई हुई थी, वो इतने नम्र हो चुके थे। विभीषण गुस्सा नहीं आया, बोलते भैया ये मैं तो पहले ही छोड़ने वाला था, ये बोझ अच्छा किया आपने मेरे सिर से उतार दिया राजमुकुट। तो चले गए और खुश होके जा रहे हैं कि आज मैं उन हरि के दर्शन करूंगा, उन चरणों के दर्शन करूंगा, उस राघवेंद्र के दर्शन करूंगा जिनकी चरण पादुका भरत अपने सिर पर लेकर चला। उन चरणों के दर्शन करूंगा जिन चरणों को केवट ने धोया और चरणामृत पिया, उन चरणों के दर्शन करूंगा। बहुत खुश होके अपने मन में सोचता जा रहा है। और जैसे देखा पीछे रावण ने 2 आदमी भेजे दिखाने के लिए भी, देखो राम शत्रु के भाई का भी कैसे आदर सत्कार करते हैं। रावण भी ज्ञानी था, उसने भी इतिहास लिखना था। तो भेजा पीछे 2 को, देखा पीछे पीछे वो आ रहे हैं, विभीषण जुड़ के जा रहे हैं। सुग्रीव की नजर पड़ी, सुग्रीव ने बोला कि रावण का भाई आ रहा है, दुश्मन का। राम जी तो बोलते कोई बात नहीं, आने दो। बोलते नहीं भैया राम जी वो ना दुश्मन है। बोलते नहीं, जीव जो मेरे सन्मुख आ जाता है, सन्मुख होई जीव मैं जब ही नासई कोट, जन्म जन्म के मैं जो उसके बंधन है ना वो काट देता हूँ। अगर वो उसकी नियत बुरी होती तो उसकी ताकत नहीं थी, मेरे सामने आ जाता। वो मन का साफ है, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और देखा जैसे बोले अंदर लेके आओ, जैसा भी है। और जैसे विभीषण को अंदर लेकर गए हैं, राम जी ने अपने पास में बैठाया और राम प्रणाम करने लगे। विभीषण राम जी को प्रणाम करने लगे। राम जी करुणामय हृदय वाले हैं, करुणा की खान है। विभीषण को चरणों से उठाया, हृदय से लगाया और अपने बरोबर में बैठाया। और क्या कहा, यहाँ बैठो लंकेश। सब हैरान, सुग्रीव बाली सब हैरान, प्रभु ये आपने क्या बोल दिया लंकेश, अभी तो रावण जिंदा है,
अगर वो मरेगा नहीं तो इसको लंकेश कहती लंका कहाँ से दोगे? बोलते अयोध्या दे दूंगा, मैं अपनी अयोध्या इसको दे दूंगा। तो बोलते आप कहाँ रहोगे? बोलते भक्तों के हृदय में, मेरे घर बहुत है, मेरे रहने के लिए देखो कितने भक्त बैठे हैं। तो बोलते मैं भक्तों के हृदय में रह लूंगा। बोलते ऐसे है राम करुणा में करना निधान, है ना। तभी तो सीता माता कहती थी ना, सीता राम जी ने क्या बोला था, सीता माता वैसे तेरे को देख के डरेगी पहचानेगी नहीं, तो उनको बोलियो मैं करुणा निधान की शपथ खाता हूँ। हनुमान जी को बताया इसमें है, मैं करुणा निधान की, क्यों कि करुणा निधान सीता माता कहती थी और कोई नहीं नाम लेता था, तो ये गुप्त नाम है, सीता माता समझ जाएगी कि तू राम जी के पास से आया है, ये निशानी दी। फिर हनुमान जी ने जो चूड़ामणि लेके आए थे वो राम जी को दी, दिखाया, फिर तैयारी की, फिर विभीषण ने सारा साथ दिया, राम जी ने रावण के ऊपर चढ़ाई की, विजय पाई। पर बोलते लक्ष्मण तू जा विभीषण को लंकेश बना के आ, मैं अभी मेरा प्रण है कि 14 साल मेरे पिता की आज्ञा है किसी राज्य में पैर नहीं रखूंगा, तू जा मेरी जगह पर इसका राज्य अभिषेक करके आ। विभीषण को राजा बनाते हैं, फिर कहते हैं मुझे आज्ञा दो अब हम अपने घर जाए, मेरा प्रण पूरा हो चुका है, मेरा भक्त प्राण त्याग देगा अगर मैं देर हो गई तो जाते हैं। विभीषण कहता रुको, सीता माता को ऐसे नहीं, मैं इज्जत से लेके आऊंगा। विभीषण पालकी सजाता है, सीता माता को अशोक वाटिका से लेता है, राम जी के पास लेके आता है, सीता माता पर्दा करती है और सब देखने को तरसते हैं कि वो कौन है जिसको रावण लेके आया था, जिसके एक वानर ने हमारी लंका जला दी, वो कौन ऐसी स्त्री है जिसके ऊपर रावण इतना मोहित था, उसके लिए उसने सारा तबाह करवा दिया, हमारे घर उजड़ गए, हम अनाथ हो गए। देखे तो सही, सीता माता ने घूंघट किया था, राम जी सबके मनोदशा पड़ी उन्होंने कि ये सब सीता माता के दर्शन करना चाहते हैं। राम जी ने आदेश भिजवाया सीता माता को, जानकी को कि माँ तू माँ है इन बच्चों की, इनको दर्शन दे। अपने सीता माता ने बोले पालकी से बाहर पैदल चल के आओ, सीता माता पालकी से निकली, घूंघट उठाया, सबको दर्शन देती, आशीर्वाद देती आई, राम जी के पास आई। राम जी ने कहा अभी भी थोड़ा काम बचा है, अभी मैं इसको अग्नि परीक्षा दे लूं ताकि लोग ये ना कहें कि इस रावण के पास रही थी। लक्ष्मण लकड़ियां इकट्ठी कर आग जला, अग्नि जला। बोलते क्यों भैया, ये सारे बुरे बुरे काम मेरे से करवाते हो, इतना माता दुख सह के आई है, आप फिर अग्नि परीक्षा लोगे? बोलते लक्ष्मण मेरी आज्ञा। लक्ष्मण कुछ नहीं बोला, अग्नि जलाई, सीता माता को अंदर से निकाला। सीता माता वही पवित्र जग जननी माँ पृथ्वी की बेटी अग्नि के पास गिरवी रखी हुई थी, वहां से निकलकर राम ने लेकर गए। देखा भरत ने खुशी से कि मेरे राम आ गए हैं, मिले, फिर राज्याभिषेक हुआ राम जी का। देखो रामायण ये सिखाती है कि एक भाई ने अयोध्या छोड़ी कि भरत संभालेगा, और भरत ने उसी अयोध्या राज को एक बॉल रूपी बनाकर उछाला कि मैं नहीं खेलूंगा इसके साथ, मेरा राम खेलेगा। राजा को राज्य को बोल बनाया, वो उधर उड़ेलता है वो उधर उड़ेलता है, तो जो रामायण पढ़ेगा वो भाई भाई जरूर अपने बंटवारे में सहनशीलता से बंटवारा करेंगे। अगर छोटे को थोड़ा मिलता है या बड़े को ज्यादा मिलता है तो उनके मन में ये नहीं आएगा, बोलेंगे कोई बात नहीं, ये छोटा है इसको थोड़ा ज्यादा मिल गया, ये हमारा बड़ा पिता के समान है इसको ज्यादा मिल गया। ये रामायण मर्यादित सिखाती है। तो रामायण जो रामचरित्र पढ़ लेगा उनके गुण अपने आप अंदर आएंगे कि कैसे भाइयों में प्यार है, तो राजा बनते हैं, फिर अधर्म पर विजय होती है धर्म की। धर्म ही जो है, जो धर्म को बचाएगा, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। गीता भी यही सिखाती है कि धर्म धर्म, है ना। तो धर्म, ये सुंदरकांड भी यही सिखाता है। गीता में सीता माता, लक्ष्मण, अर्जुन थे दुखी, उनको सांत्वना देने के लिए भगवान ने एक गीता रूपी गीत सुनाया, और ये भगवान राम ने, हनुमान जी ने राम कथा, राम गुणगान सीता माता को सुनाकर सबकी व्यथा मिटाई। इसलिए हम भी अगर कभी जीवन में कोई तपस्या, कोई हमारे कोई गम की लहर आती है तो सुंदरकांड पढ़े, रामायण पढ़े, राम का नाम ले, नहीं तो आंख बंद करके राम राम बोलो। जो भी आपका इष्ट है, शंकर हैं, शंकर जी, तो फिर ये मन में शंका मत करो कि अलग हैं, राम ही, हनुमान ही शंकर के रूप में शंकर हनुमान के रूप में आकर सब काम करते हैं। इसलिए देखो, एक युग मिला विष्णु को, सतयुग, राम जी को मिला द्वापर, कृष्ण को मिला त्रेता, क्योंकि युग बदला था ना, आगे पीछे कर दिया, शबरी के कारण, ऋषियों के कारण युग बदल दिया था। और हनुमान जी को
चारों युग पर ताप तुम्हारा। उनको एक एक युग मिला है और इनको चारों युग मिले हैं, तो कौन, तो इसलिए इस युग में, कल युग में हनुमान जी का ज्यादा प्रभाव है। और हनुमान जी किस प्रभाव से खुश होते हैं? राम नाम संकीर्तन से। इसलिए अब चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़े। श्री गुरु, इसको भी हिंदी में जल्दी जल्दी समझा देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, आपने बहुत बार पढ़ा है, इसको आप ध्यान से जरा पढ़ोगे तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसका मीनिंग समझ आएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुवर विमल यशु जो दायक फल चार। श्री गुरु